मेरी बच्ची जब घर में जाके रो रही थी तब मैंने आके यहाँ मैडम से बोला मेरी लड़की 11 बजे तक बाथरूम में बंद रही है, रोती रही है। मेरे बच्चे ने टीचर को बताया 3 बार कि टीचर मतलब ऐसा हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटी, घर में बताना इसमें स्कूल की बदनामी होगी। केजरीवाल सरकार अपने स्कूलों को लेकर बड़ा दमखम भरती है, व्यवस्थाओं को लेकर, स्कूलों के स्ट्रक्चर को लेकर, और अगर उन्हीं स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियां ही सेफ ना हो तो फिर वो कैसा दमखम। उस टीचर के ऊपर एक बार भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ नहीं लिया। उन्होंने बोला बात को दोबारा कि इसमें टीचर की बदनामी होगी, स्कूल की बदनामी होगी। हमारे बच्चों की बदनामी नहीं कि हमारी बदनामी नहीं होगी, अब स्कूल की बदनामी नहीं हो रही इसमें। नमस्कार, मैं सनी तुसीर। केजरीवाल सरकार अपने स्कूलों को लेकर बड़ा दमखम भरती है, व्यवस्थाओं को लेकर, स्कूलों के स्ट्रक्चर को लेकर, और अगर उन्हीं स्कूलों में छोटी छोटी बच्चियां ही सेफ ना हो तो फिर वो कैसा दमखम। दरअसल नरेला के एमसीडी स्कूल में पॉकेट 5 में जो है वो छोटी बच्चियों के साथ लगातार एक टीचर छेड़छाड़ करता रहा, और टीचर और प्रिंसिपल जो अलग स्कूल के हैं और एमसीडी स्कूल के पॉकेट 5 के जो प्रिंसिपल है वो इस मामले को बार बार दबाते रहे। ये मामला जो है वो नरेला के एमसीडी स्कूल का है, जहां पर लगातार बच्चों के साथ एक टीचर के द्वारा छेड़छाड़ होती रही और उसके बाद प्रिंसिपल के द्वारा उस छेड़छाड़ को दबाया गया। क्या प्रिंसिपल का ये हक नहीं बनता था कि उस टीचर को जो है वो तुरंत सलाखों के पीछे भेजना चाहिए? जो टीचर जो शिक्षा देते हैं, क्या वो शिक्षा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने की शिक्षा दी जाती है या बच्चियों को छेड़छाड़ का विरोध करने की शिक्षा दी जाती है? छोटी छोटी बच्चियों को यह सिखाया जाता है कि उन बच्चियों को किस तरीके से बैड टच गुड टच वो बताना चाहिए, और जब स्कूल के टीचर ही खुद बैड टच करेंगे तो उनको कौन सिखाएगा भाई? शायद अब बच्चियों को सीखने की जरूरत नहीं है, अब इस स्कूल के शिक्षकों को सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से बैड टच और गुड टच होता है। और यहाँ पर लगातार एक रिटायर्ड टीचर के द्वारा बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की गई है और लगातार जो है वो प्रिंसिपल के द्वारा ये मामला दबाया गया है। आज जब ये मामला खुला तो बताया जा रहा है कि एक 4वीं कक्षा की छात्रा थी जिसके जो रिटायर्ड टीचर था, उसका नाम मोहन बताया जा रहा है, उसके द्वारा उस 4th क्लास की कक्षा की छात्रा को छेड़ा गया, और छेड़ने के बाद जब परिवार वालों ने प्रिंसिपल को बोला तो प्रिंसिपल ने मामले को वहीं की वहीं दफनाने की सोचा। लेकिन जो परिवार है वो आज हमारे साथ है और उन्होंने आज पुलिस कंप्लेंट भी की और स्कूल के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब किसकी बच्ची थी ये 4th क्लास की? आपकी बच्ची थी? क्या ये पूरा मामला है? जी, मेरे बच्चे ने टीचर को बताया 3 बार कि टीचर मतलब ऐसा हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटी, घर में बताना इसमें स्कूल की बदनामी होगी। प्रिंसिपल को बताया, पुलिस को बताया, पुलिस नीतू शर्मा, मैंने बना मैं नीतू रानी, 3 बार बताया मैडम को, लेकिन मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने प्रिंसिपल को बताया, प्रिंसिपल ने कोई, पुलिस को बताया, पुलिस ने कोई रिप्लाई नहीं कर रही, पुलिस गोल गोल घुमा रही है। जब हमारी बच्ची स्कूल में सेफ है, हमारी बच्ची कहाँ सेफ हो गया आप बताओ? हम बच्चियां पढ़ने आती है, लेकिन ये कब से छेड़छाड़ हो रही थी? कितनी बार छेड़छाड़ कर चुकी? यार ये पूरा हफ्ता हो गया, आज शनिवार हो गया, अगले शनिवार से। कौन वो टीचर है जिसने छेड़छाड़ की? उसको गुरुजी बोलते हैं सब बच्चे, लेकिन उनका नाम मोहन। और मैडम को बताया, मैडम ने कोई रिप्लाई नहीं दिया इसमें। प्रिंसिपल को बार बार बताया? हाँ, 3 दफा बताया। उन्होंने कहा तो उस टीचर के ऊपर एक बार भी कोई एक्शन नहीं लिया गया? कुछ नहीं लिया। उन्होंने बोला बात को दोबारा कि इसमें टीचर की बदनामी होगी, स्कूल की बदनामी होगी। हमारे बच्चों की बदनामी नहीं कि हमारी बदनामी नहीं होगी, अब स्कूल की बदनामी नहीं हो रही इसमें। हमें इंसाफ चाहिए, ना तो हम यही हम सबके पूरे और भी बच्चों के साथ किया गया? ये और 2 बच्चों के साथ है। किशोर के सामने बोला गया, उन्होंने बोला कि बेटी घर पे जाके मत बताना। आज इतनी बड़ी बात को तुम दबा रहे हो, कल को कुछ और भी कांड होगा तुम उसको भी दबाओगे। गरीबों का सरकारी पैसा आता है स्कूल में, 1 मिनट, गरीबों का, लड़कियों का, लड़कों का नाम का पैसा भी आती है, वो भी मैम खा जाती है, वो भी खाता में पैसा नहीं देती है। सर बड़े बड़े आदमी तो प्राइवेट पढ़ाते हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? आपकी लड़की के साथ कब छेड़छाड़ हुई? जी, मेरी ये परसों हुआ है। वो भाई झाड़ू वाला क्या भैया, बताया आपकी लड़की ने? पूरा क्या बताया, एक बार खुल के बताइए। हमारे पास 1 मिनट। नहीं, मैं ये हुआ था मेरी बेटी की फ्रेंड के साथ। उसने मेरी बेटी को बताया, मेरी बेटी ने मैम को बताया। परसों मेरी बेटी पंखा बंद करने गई कमरे में, गुरुजी अंदर बैठे हुए थे। गुरुजी मेरी बेटी को देख के एकदम से तेज की भाग के आए, कुंजी लगा, इतने भैया झाड़ू वाले भैया आ गए, उन्होंने हाथ छोड़ दिया मेरी बेटी का। मेरी बेटी ने आकर टीचर को तुरंत बोला, टीचर कह लेंगे बेटी घर में नहीं बताना, इसमें स्कूल की बदनामी होगी। प्रिंसिपल ने बोला? प्रिंसिपल ने बोला, टीचर नहीं बोला, क्लास टीचर ने बोला ये बात, नीतू रानी ने।
चलो आज तो टच की बात थी, कल को बड़ी बात होती फिर क्या होता? फिर मैडम बोलती घर में मत बोलना। छोटी नहीं है, जब तो बच्चे अब स्कूल में भी सेफ नहीं है। नहीं सेफ बच्चे स्कूल में सेफ। इस स्कूल में कोई बच्चे की सेफ नहीं है। बच्चे पढ़ने आते हैं, माए मैडम लोग फोन चलाती है, बच्चे पढ़े लिखे उसका कोई मैटर नहीं। अगर हम ऑब्जेक्शन लाते हैं, स्कूल में चेकिंग आता है ना, तो मैडम हमें पर्सनल बुला के बोलती है कि आप ये बोल देना कि आपके बच्चे की पढ़ाई लिखाई अच्छा हो रहा है, वरना हमारी नाम कट जाएगी। फिर भी हम सोचते चल मैडम आगे को सुधर जाएगी सर, मगर हमारे बच्चे को बाथरूम में बंद करा जाता है। एक दूसरे बच्चा मैडम का ध्यान नहीं। सर्दी आएगी तो स्वेटर बुनेंगी अपने बच्चों अपने आदमियों के लिए, स्कूल में आके तनख्वाह बराबर लेके। क्या आपकी लड़की के साथ? हाँ, हमारी पोती को भी इसने ऐसे छेड़छाड़ करी है। कहीं आपकी पोती कौन सी कक्षा में है? हाथ लगाया है, कक्षा में? चौथी में है। ये दोनों बेटियां एक ही जगह पढ़ती हैं। अच्छा। ये मैडम बहुत डांटती है बच्चों को। अगर कोई मैडम छोड़िए, आप ये बताइए छेड़छाड़ का मुद्दा बताइए। हाँ तो छेड़छाड़ करते हैं तो वो मैडम मना आपकी करती बेटी ने क्या, आपकी पोती ने क्या बताया था? हमारी पोती ने बताया था कि गुरुजी मेरे को ऐसा सहलाते हैं, ऐसे करते हैं नीचे तक, और ये इसका ऊपर करो, ये ऐसे करो ऐसे कहते हैं। तो वो कहते तो डर के मारे मेरे को घर में बताया जाके। गलत टच करते हैं हर जगह। हाँ, हर जगह गलत व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए बच्चा डर रहा है। और दूसरा दिन शुक्रवार वाले दिन गेट पे आके कुंडी खुलवाया तो बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे। आप उनकी माँ हो? हाँ बताइए। मैं भी तो वो सर उस दिन आए थे शुक्रवार को, तो यार मैडम की बात किया। मैडम से पहले मैडम से बताया, तो मैडम ने बोला कि बात अब लीक मत करो, यहाँ पे बात मत लीक करो, किसी घर में गार्जियन को मत बताना, नहीं आके हंगामा कर। मैंने कहा आपकी बच्ची, जब मेरी बच्ची आपको बताया तो आपको मुझे फोन करना चाहिए ना, तो उन्होंने फोन नहीं किया। मेरी बच्ची जब घर में जाके रो रही थी तब मैंने आके यहाँ मैडम से बोला, तो मैडम ने बोला कि यहाँ मैंने उनको स्कूल से निकाल दिया है। तो मैंने कहा मुझे भी दिखाओ कौन सी गुरुजी है, उनको गुरुजी बोलते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी, मेरी लड़की बाथरूम करने जा रही थी तो गुरुजी ने हाथ पकड़ खींचा कि आओ चलो मैं तुम्हें रस्सा खिंचाओ, बाथरूम मत जाओ। मेरी लड़की 11 बजे तक बाथरूम में बंद रही है, रोती रही है। जब गुरुजी चले गए वहाँ से तब आके मेरी लड़की निकली है, तब आके घर आई है। तो मैडम को सबसे पहले मैडम को बताया है। बिल्कुल, ये एमसीडी का स्कूल है और रिटायर्ड टीचर थे। रिटायर्ड टीचर के द्वारा लगातार अलग अलग बच्चियों को छेड़ा गया है, और जब ये बच्चियां जाके प्रिंसिपल या अपने घर पर जाके बताती है तो उन बच्चियों की बात को दबाया जाता है, उन परिवार की बातों को दबाया जाता है। प्रिंसिपल के द्वारा बोला जाता है कि आप ये बातें ना खोलें, जबकि प्रिंसिपल का ये हक बनना चाहिए था, वो तुरंत पीसीआर कॉल करे, तुरंत दिल्ली पुलिस को इसकी सूचना दे और उस अपराधी को तुरंत जो है वो सलाखों के पीछे डलवाए। जब केजरीवाल सरकार लगातार ये बड़े बड़े दावे करती है तो वे केजरीवाल सरकार के ये दावे खोखले क्यों नजर आते हैं? बार बार बोला जाता है सरकार के द्वारा वो शिक्षक अच्छी दे रहे हैं, काफी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनके जो टीचर्स होते हैं वो टीचर ही अगर इस तरीके की छेड़खानी करेंगे तो बच्चे किस तरीके से सेफ रहेंगे। आज ये पूरा परिवार जो यहाँ पर आया है, काफी लोग यहाँ पर आए हैं, काफी भीड़ यहाँ पर जमा है, सिर्फ यही विरोध करने के लिए जो उन बच्चियों के साथ उस टीचर के द्वारा विरोध किया गया है। अच्छा सिखाने का टाइम हमारे बच्चों को, मगर गलत सिखाने की कहाँ से ये तरीका आई? ये स्कूल में होना चाहिए या नहीं सर? आप इस चीज का आगे प्रतिबाद करो कि हमारे बच्चों के साथ ये होना चाहिए। हम गरीब हैं, प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते, बच्चों को सरकारी में भेज रहे कि हमारे बच्चे ये सेफ रहेंगे। मैडम लोग तो अपना मगन में, बच्चों की केयर नहीं। गेट खुला 15 रहा है कि बाहर से इनके माँ बाप को बोला जाता है कि आप खुद छोड़ने जाओ और लेके आओ, चलो हम रास्ते की जिम्मेदारी ले लेंगे। स्कूल की कौन लेगा जिम्मेदारी? स्कूल के अंदर जब ये सब होगा तो हम किस पे वो करेंगे भरोसा? किस पे भरोसा कर सकते हैं? सबसे बड़ा हफ्सी बैठा है स्कूल में, और बच्चों के साथ हमें आना चाहिए, स्कूल में क्लास में बैठना चाहिए। पोता को लेकर के स्कूल आई हूँ, ऐसी करेंगे तो किसके भरोसे भेजेंगे हम बच्चे? चाहे लड़का हो लड़का, आज फुटकी है। बिल्कुल, ये सही बात इन्होंने बोली है कि स्कूल में सबसे बड़ा जब हफ्सी बैठा हो, तो इनका कहने का मतलब है कि हवस का पुजारी जब बैठा हो तो बच्चियां सेफ कहां से रह जाएगी। ये आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से बच्चियां सेफ रह सकती है जब खुद स्कूल के टीचर से बात देखी जाए तो उस रिटायर्ड टीचर को एंट्री बार बार यहाँ पर क्यों दी जा रही थी? जब बार बार प्रिंसिपल को इसकी शिकायतें दी गई, बार बार प्रिंसिपल को बोला गया कि आप इस पर एक्शन लीजिए, लेकिन प्रिंसिपल लगातार जो है वो उस बात को छुपाते रहे। आखिरकार क्या कारण था? क्या स्कूल की बदनामी का डर था, या ऊपर से कि कहीं केजरीवाल सरकार की बदनामी का डर था, जो प्रिंसिपल के ऊपर दबाव था कि इस मुद्दे को छुपाया जाए, इस मुद्दे को जो है वो ना उजागर किया जाए? आखिर क्या
कारण क्या था जो बच्चों के साथ छेड़छाड़ होती रही और लगातार जो है वो एक बार भी प्रिंसिपल या स्कूल का कोई भी टीचर आगे नहीं आया, बल्कि स्कूल के टीचरों की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से, जिस तरीके से बच्चों को बैड टच और गुड टच सिखाते हैं, क्या अपने टीचरों को आप बैड टच गुड टच सिखा पाते हो? क्या केजरीवाल सरकार पहले अपने टीचरों को बैड टच गुड टच के बारे में बताती है? मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से इस स्कूल में ये देख सकते हैं सेक्टर A6 पॉकेट 5 नरेला दिल्ली का ये स्कूल है और यहाँ पर लगातार बच्ची के साथ छेड़छाड़ होती रही। उसका विरोध करने की बात तो दूर प्रिंसिपल के द्वारा, बल्कि उसको एक बार भी उजागर नहीं किया गया। उस हवस के पुजारी को एक बार भी जो है वो सलाखों के पीछे नहीं डलवाया गया। अगर इस तरीके के खुद शिक्षिका जो है वो इस तरीके के ये व्यवहार करेंगे, इस तरीके के टीचर इस तरीके का व्यवहार करेंगे, तो आगे चलकर आपके बच्चे और हमारे बच्चे क्या व्यवहार करेंगे जब स्कूलों में ही इस तरीके की पढ़ाई होगी? तो है हमारा शिक्षा यही है अब। हाँ, हमारा शिक्षा यही है कि आजकल जो है बेटियों के साथ में, पोती के साथ में, सबके साथ में ये टीचर ने कर रहा है, यही शिक्षा हमारे मिल रहे हैं। ये हमारे कितनी अच्छी बात कही है कि इसी तरीके की शिक्षा इन स्कूलों में दी गई है कि किस तरीके से जो सिर्फ आप बैड टच करना सीखिए, अच्छा टच करना मत सीखिए। सभी टीचर ऐसे नहीं है, कुछ ही ऐसे टीचर होते हैं जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं और वो सभी टीचरों की छवि को खराब करके रख देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को, दिल्ली सरकार को और जो है वो LG सरकार को भी सख्त से सख्त एक्शन इस स्कूल के ऊपर लेना चाहिए और जो ये मोहन नाम का टीचर है इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। हाँ जी, मोहनलाल वर्मा टीचर है, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है और रिटायरमेंट है तो यहाँ पर किस लिए आते हैं? देखिए, बोला जाता है बार बार कि दिल्ली सरकार के द्वारा कि काफी CCTV यहाँ पर लगे हुए हैं, काफी अच्छे तरीके से हमने देख रेख की है, आगे CCTV भी लगा हुआ है, लेकिन क्या वे उन CCTVों में प्रिंसिपल या यहाँ का कोई स्टाफ होता है उनको दिखाई नहीं देता है कि किन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, किन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है? बाहर कैच के ले जा रहा था मेरे भतीजे को शुक्रवार को, प्रिंसिपल से कहा CCTV दिखाओ, तो वो क्या है पासवर्ड ही नहीं है। प्रिंसिपल पासवर्ड नहीं तो किस पे मिलेगा पासवर्ड? आपकी बच्ची को खींच के ले जा रहा था? मेरे भतीजी है वो। हाँ, अभी की बात है, जब तभी मना कर रहा था, कह रहा पासवर्ड ही नहीं है हमारे पास। प्रिंसिपल पासवर्ड नहीं तो पासवर्ड मिलेगा कहाँ? ये बताओ। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक होना चाहिए, इसलिए बच्चा सबका है, समझे? हमारा भी इज्जत है, हमारा भी सब कुछ है, जितना पैसे वाला सबको सस्पेंड किया जाए, इसलिए हर बच्चा यही। आपने कहा देखा आपकी बच्ची को खींच के लेके जा रहा था? सर ये गेट पे से देख रहे थे सब। अच्छा। हाँ, 2 बच्चों ने भी देखा था, सीधा सीधा मैडम को बताया तो मैडम क्या घर पे नहीं बताना अपने। अच्छा। हाँ, मैडम शाम को मेरी भतीजी ने मेरे घर पे बताया, तब जाके मुझे पता लगी थी, नहीं मैं दोपहर में आता मैं यहाँ पे। ये बात गलत है। ये फिलहाल यहाँ पर जो है निगम पार्षद भी आ चुकी है और बताया जा रहा है कि और भी MCD के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर पहुंच रहे हैं। लगातार जांच का विषय बन चुका है कि क्या टीचर के द्वारा इन बच्चों के साथ छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है, वो पुलिस देखेगी या दिल्ली सरकार देखेगी या केंद्र सरकार देखेगी। अगर छेड़छाड़ की गई है तो सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो इस टीचर के ऊपर करनी चाहिए, ताकि उन बच्चों आगे और भी बच्चियां हैं जिनके साथ इस तरीके का व्यवहार ना हो। रिटायरमेंट हो गया है तो उसको आने का क्या अधिकार है स्कूल में? जब रिटायर कर दिया है तो क्या अधिकार है आने का? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। ये टीचर रिटायरमेंट हो चुके थे और रिटायरमेंट के बाद भी बार बार स्कूल में आ रहे थे और स्पोर्ट्स के नाम पर जो है वो स्कूल में एंट्री दी जा रही थी, लेकिन क्या पता था किसी को कि ये टीचर इसीलिए आ रहे हैं कि इन बच्चियों के, छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो है वो दुर्व्यवहार करे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी करे। FIR नहीं लिखना अभी तक पुलिस वाले इतना कमजोर यहाँ के है, प्रशासन है। ये सारा ड्रामा कौन करवा रहा है? प्रशासन करवा रहे हैं। अभी तक FIR नहीं लिखा गया, FIR लिखनी चाहिए। प्रशासन को अभी तक एक्शन लेना चाहिए, ये हम लोगों का मांग है। इसमें सारे आदमी मिले हुए हैं। जब आपका रिटायरमेंट हो गया तुम्हारा अधिकार नहीं आने का। बेशक अगर बोलिए तो जब तक जूता मारिए आप। जब आपकी मांग क्या है? आपकी मांग क्या चाहते हो आप? हमको इंसाफ चाहिए, या जितना पैसे वाला सबको सस्पेंड चाहिए, दूसरा टीचर आना चाहिए, सबको एकदम रिटायर करके दूसरा गार्ड रहनी चाहिए या गेट पे गार्ड की वजह से बच्चे भी चोरी हो जाते हैं। गार्ड नहीं है क्या स्कूल में? कोई गार्ड है ही नहीं सर, गार्ड कौन है? कोई गार्ड नहीं है यहाँ पे, ना कोई सुरक्षा गार्ड की, कोई बच्चा निकलना
अब इसकी माँ जो बोल रही है, इसकी नानी बोल रही है, बाथरूम में क्यों बंद करा, बच्चों को क्यों बंद करा? उस मैडम से मिलवाइए जिसने बोला घर जाके ना बताओ। उस मैडम को पकड़िए सर, उस मैडम का चेहरा दिखाइए जो मैडम बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दे सकती है। वो क्या कर सकती है? वो अपनी बेटी को भी यही शिक्षा देती होंगी। फिर सब कुछ करा सकती है, लड़कियों से सब कुछ करा सकती है। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, स्कूल की मैडम ही सिखाती है। और मैडम इस चीज के खिलाफ बोल रही है बल्कि कि घर जाके मत बताओ। ये कैसे हो सकता है? और कहाँ जाके बताएंगे बच्चे जब मैडम खुद ये शिक्षा दे रही है कि घर जाके मत बताओ, और किसके पास जाएंगे बच्चे शिक्षा लेने? तो मैडम बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जब टीचरों को ही ये नहीं पता है कि गुड टच बैड टच क्या है, वो फिर भी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षा लेने की इस स्कूल के टीचरों को जरूरत है, जो इस मामले को लगातार दबाने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और जिसने ये छेड़खानी करी उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। देखते रहिए दिल्ली समाचार टीवी, सोनी कसूर के साथ।